तो यहाँ पर देखिए देखिए भैया हमारे पास बात होगी कि कि हम हम लोग अपने डॉटेड में यूज करते हैं तो हमारी सिंक्रोनस क्या होती है, प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब अब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सिंक्रोनस करने प्रोग्रामिंग के लिए करने आप के क्या लिए आप करेंगे क्या करेंगे कि कि अपना अपना कोई काम कोई काम करेंगे। करेंगे। एक मिनट रुकिएगा भाई। वाईफाई चलेगा थोड़ा जी। कहाँ पर? क्या? अटेंडेंस लगा ली जाए। मैं इंटरनेट चला गया चलो। चल लिए स्क्रीन आ गई। माउस ओवर तो दिख रहा है मेरा। ठीक है। तो भाई देखिए बात हमारी ये हो रही थी कि हमें क्या करना है यहाँ से करना है आगे आपका अपना अपना एसिंक्रोनस ऐसिंग वाला प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग क्या यहाँ पर करना है, यहाँ पर लगाना लगाना, ठीक है। है। एसिंक्रोनस ऐसिंग वाला प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लगाना लगाने के लिए आपने करना क्या, करना ये करना कि भाई ये कि भाई आपके पास आपके यहाँ पास पर यहाँ पर जितने भी क्या जितने करेंगे क्या आप करेंगे, आप फंक्शन यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर क्रिएट क्रिएट करोगे ना भाई करोगे उस ना भाई, उस फंक्शन को आप फंक्शन क्या को आप क्या करोगे करोगे अपने अपने एक एक एसिंग एसिंग अवेटमेंट क्या अवेटमेंट होता है क्या हमारे होता है पास हमारे एक पास, एक कॉन्सेप्ट होता है ठीक कॉन्सेप्ट है होता आप है, क्या ठीक है, आप करोगे क्या यहाँ पर करोगे यहाँ पर लगाओ। लगाओ। अब एक अब बात एक मुझे बात मुझे बताइएगा भाई बताइएगा हमारे भाई, पास हमारे पास जो जो काम काम डेटाबेस से डेटाबेस से लेकर आ लेकर रहा है वो आ रहा है, हमारा ये वो वाला हमारा ये वाला फंक्शन लेकर फंक्शन आ रहा लेकर आ है। रहा है। जब तक जब तक हमारे पास हमारे पास डेटाबेस डेटाबेस से नहीं लेकर आ नहीं आ जाता जाता, ये ये फंक्शन के फंक्शन के अंदर का अंदर जितना का भी लाइन जितना ऑफ भी कोड है वो हमारे पास क्या होता रहेगा रन होता रहेगा। और इसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन पे क्या हो एप्लीकेशन पे जाएगा क्या हो जाएगा, असर पड़ असर जाएगा। पड़ जाएगा, यानी कि यानी हमारी कि हमारी एप्लीकेशन एप्लीकेशन हैंग हो हैंग जाएगी हो जाएगी, लोड हो लोड जाएगी हो ठीक जाएगी, है। ठीक है। तो भाई तो इस भाई चीज इस से चीज से बचने के लिए बचने हम के लिए क्या हम क्या करेंगे करेंगे, यहाँ से यहाँ से अपने जो अपने जो हमारा हमारा पब्लिक है ना पब्लिक है भाई ना, पब्लिक के पब्लिक बाद के हमारे बाद पास हमारे क्या पास होता है क्या होता है, कीवर्ड होता है कीवर्ड किस होता नाम है, से किस नाम से, एसिंक नाम एसिंक का नाम ठीक है। का, ठीक है। अब जब भी आप क्या अब जब करोगे भी यहाँ आप पर क्या आके करोगे, यहाँ एसिंक पर करोगे तो आके भाई एसिंक आपने करोगे क्या तो करना आपने पड़ेगा क्या करना इसको पड़ेगा, अपने इसको अपने टास्क के टास्क अंदर के अंदर रखवाना पड़ेगा रखवाना ठीक है। पड़ेगा, तो ठीक है। आप क्या तो कर आप लेंगे क्या यहाँ पर आके करेंगे, यहाँ पर अपना आके एक अपना एक टास्क नाम की टास्क क्या नाम होती है क्या भाई होती है हमारे भाई पास हमारे पास, हमारी हमारी एक एक जेनरिक जेनरिक क्लास होगी क्लास ठीक होती है। है, ठीक है। यानी कि भाई यानी कि देखिए भाई देखें, आपका जो आपका जो टास्क टास्क परफॉर्म होगा वो परफॉर्म होगा कौन वो करेगा कौन करेगा हमारा हमारा, ये ये आई एक्शन आई वाला एक्शन वाला फंक्शन। फंक्शन। आप क्या आप करोगे क्या अपने करोगे, आई अपने एक्शन के एक्शन के फंक्शन को फंक्शन को उठाओ उठाओ और क्या और रखवा क्या दोगे रखवा हमारे दोगे इस हमारे वाले इस वाले टास्क के टास्क के अंदर रखवा अंदर दोगे। रखवा यानी दोगे। कि यानी जब कि तक जब तक आपके पास आपके पास आपका आपका एसिड लगा एसिंक हुआ है ना लगा ठीक हुआ है है, वो ठीक क्या है, वो काम क्या करेगा काम करेगा, आपके टास्क आपके को टास्क को चेक चेक करेगा करेगा, ठीक है। ठीक है। और जब और तक जब तक आपके पास आपके पास आपका आपका टास्क टास्क कंप्लीट कंप्लीट नहीं हो नहीं जाता हो जाता, जहां पर आपके यहाँ पास पर ये जो आपका ये लाइन जो ऑफ लाइन कोड पर ऑफ या कोड अगर पर या डेटा अगर आ रहा डेटा नहीं आ क्या रहा नहीं, करेगा क्या आपके करेगा लिए आपके लिए, वेट करेगा। वेट तो आप क्या करेगा। कर तो आप लेंगे क्या यहाँ से करेंगे, आगे यहाँ से इसको आगे इसको अवेट का अवेट का कीवर्ड लगा कीवर्ड देंगे लगा दें, ठीक है। ठीक है। यानी कि भाई यानी कि जब भाई तक जब आपके तक पास ये आपके पास वाला ये वाला टास्क टास्क कंप्लीट कंप्लीट नहीं हो नहीं हो जाता जाता, जहां तक जहां क्या वो तक क्या क्या वो क्या करेगा आपके करेगा, लिए आपके वेट लिए करेगा वेट ठीक है करेगा, और ठीक है। बाकी का बाकी प्रोग्राम का क्या कर प्रोग्राम देगा क्या देगा, चला चला देगा दे, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ लेकिन पर यहाँ देखिए पे जब देखिए, जब मैंने उसको मैंने क्या उसको क्या करवाया अपना करवाया, अपना अवेट लगाया अवेट ठीक है। लगाया, ठीक अवेट है, अवेट लगाने की लगाने वजह की से वजह क्या आ से गया क्या आ हमारे गया पास हमारे यहाँ पास पर यहाँ पर एरर आ एरर गया। आ गया। अब ये अब ये एरर आया एरर क्यों आया क्योंकि क्यों, भाई अब क्योंकि जो भाई अब जो अवेट है ना भाई अवेट है ना वो भाई क्या वो काम क्या काम करेगा करेगा, आपका आपका टू टू लिस्ट लिस्ट एसिंग का यूज एसिंग का यूज करेगा। तो करेगा। आप क्या तो आप करेंगे क्या यहाँ करेंगे, से यहाँ आगे से आगे टू लिस्ट के टू बाद लिस्ट क्या के लगा बाद क्या देंगे लगा देंगे, ए ए एस एस वाई वाई एन सी एन, ठीक है। ठीक टू है। टू लिस्ट लिस्ट एसिंग एसिंग। अगर आपके अगर पास आपके यहाँ पास पर यहाँ अभी पर भी अभी एरर भी आएगा एरर आप एक आएगा, काम आप ही एक करो काम कि ही इसको करो यहाँ तो से इसको क्या यहाँ से करो क्या करो, रिमूव करो रिमूव करो और खुद और से खुद क्या से करोगे क्या इसको करोगे, लिखवा इसको लोगे तो लिखवा भाई लोगे आपके तो पास यहाँ आपके पर पास यहाँ दोबारा पर से दोबारा वो से वो आ आ जाएगा ठीक जाएगा, है। ठीक टू है। टू लिस्ट लिस्ट टू लिस्ट एसिंग ऐसे, ठीक है। ठीक है। इस तरीके इस से क्या तरीके से करवा क्या लोगे करवा आप लोगे, अपना आप यहाँ पर अपने यहाँ डेटा पर डेटा मंगवा लोगे मंगवा ठीक है। लोगे, तो ठीक भाई है। तो जब भाई भी जब भी आपने काम आपने करना काम है करना ठीक है, है ठीक है, आपने आपने हमेशा अपना हमेशा अपना एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस यहाँ पर यहाँ पर प्रोग्राम लगाना प्रोग्राम ठीक है। लगाना, ठीक डेटा है। आपने डेटा क्या आपने करना क्या है करना है, मंगवाना है तो आप मंगवाना क्या तो आप क्या करोगे करोगे, अपने अपने फंक्शन को फंक्शन को एसिंग पास एसिंग कर पास कर दोगे। दो। और वो और क्या वो करेगा क्या काम करे, काम करेगा जब करेगा, तक जब आपका तक डेटा आपका डेटा नहीं आ नहीं जाता आ ना जाता ना, उसका वो उसका वो वेट वेट करेगा। करे। जब डेटा जब आ डेटा आ जाएगा जाएगा तो भाई वो तो क्या वो क्या करेगा शो करेगा, भी शो भी करेगा और करेगा, बाकी की जो बाकी की जो वेबसाइट वेबसाइट बैकएंड में चल बैकएंड रही में चल होगी रही वो होगी हमारे वो पास हमारे पास चलती रहेगी। चलती उस रहेगी। पर उस पर हमारा हमारा कोई कोई असर नहीं असर पड़ने नहीं वाला पड़ने ठीक वाला, है। ठीक है। सेम काम सेम हम क्या काम हम क्या करेंगे करेंगे, अपने अपने इंसर्ट वाले इंसर्ट वाले फंक्शन के लिए भी फंक्शन के लिए करेंगे भी ठीक है। तो करेंगे, ठीक आप है। तो क्या आप क्या करेंगे यहाँ करेंगे, पर आ यहाँ पर जाए। आ जाए। सबसे पहला सबसे काम पहला क्या काम करना क्या होगा करना यहाँ से होगा, आके यहाँ आप से लोगों आके ने आप उसको लोगों ने उसको क्या करना क्या करना पड़ेगा पड़ेगा, एसिंग पास एसिंग करना पास करना पड़ेगा। पड़ेगा। अब जब अब जब एसिंग एसिंग लगता है तो लगता ये है क्या तो ये काम क्या करता काम है करता है, आपके आपके बैकएंड में बैकएंड में कोई कोई ना ना कोई कोई टास्क चलाता टास्क है चला ठीक रहा है, है। ठीक है। और जो और जो टास्क चल टास्क रहा चल है रहा
रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, हमारे इस वाले फंक्शन के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, अपने फंक्शन को अपने टास्क के अंदर रखवा लूंगा। ठीक है, ये काम जब हो जाए फिर आपने करना क्या है कि अपने यहाँ पर स्टूडेंट डीबी के पास आएंगे। ठीक है, अभी जो स्टूडेंट डीबी है ये क्या काम कर रहा है, आपका डेटा को डेटाबेस में भेज रहे हैं ना भाई। भाई आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इससे पहले क्या लगा देंगे अपना अवेट नाम का कीवर्ड यहाँ पर भी लगाएंगे। जब यहाँ पर अवेट नाम का कीवर्ड लगाएगा ना भाई, तो भाई आपका अब जो फंक्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, हमारा एड असिंक वाला फंक्शन बन जाएगा। किस नाम से बन जाएगा आपका, एड
असिंक वाला, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एरर चला जाएगा, और जब आप उसको चेंज करेंगे ना भाई, तो आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको पहले उसके लिए क्या करना है, वेट करना है, यानी कि जब तक आपके पास डेटा सेव नहीं हो जाता आप क्या कर लो, उसके यहाँ पर वेट करते रहो, ठीक है। और सेव चेंजेस को भी आपने क्या करना पड़ेगा, अपना एसिंक लगाना पड़ेगा। तो मैं कर दूंगा यहाँ पर अगर ASYNC, ठीक है, सेव चेंजेस एसिंक, ठीक है। और जब आपके पास क्या हो जाता है, डेटा चला जाता है आपके डेटाबेस के अंदर, आपके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो रिडायरेक्ट हो जाएगा इस वाले राउट एंड कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है। ये काम मैंने कर दिया, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन का क्या करते हैं, यहाँ से आके कंट्रोल ऐसे सेव करो, सेव करने के बाद यहाँ से क्या कर लेगा, उसको अपना वर्ड रिलोड भी कर लेगा, ठीक है। जब वो वर्ड रिलोड हो जाएगी तो आप एक काम करोगे, अपने ब्राउजर पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर वो रिफ्रेश हो जाए थोड़ा सा। कोई एरर आया है, एरर आया है, ब्रेक पॉइंट, अच्छा। भाई अपनी एप्लीकेशन को आप क्या करोगे, यहाँ से आके फिलहाल के लिए स्टॉप करो, ठीक है। और अगेन क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है। चल जा भाई, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास। तो खैर भाई, यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट बंद होकर आ गया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आप एक काम ये करो कि यहाँ पर आगे क्या करोगे, अपना स्लेश स्टूडेंट स्लेश क्या है हमारे पास, हमारा पेज वाला, ठीक है। जैसे ही आपने अगर इसको रन करवाया, आपका जितना भी आपका डेटा होगा वो देगा आपके पास यहाँ पर पेज होकर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर ऐसे कॉलम लगा हुआ है, उसके बावजूद हमारे पास हमारा यहाँ डेटा बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर आप क्या करते हो, यहाँ से आगे किसी डेटा को इंसर्ट करवाओगे, ठीक है, तो मैं एक काम नहीं करता हूँ कि यहाँ पर आगे हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, अनीस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास अनीस की ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है। anis@gmail.com, अनीस की ईमेल आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास अनीस का पासवर्ड आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास उसकी एज आ जाएगी, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करूंगा, हमारा जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखें, इसने वेट नहीं करा, डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या होगा, हमारे पास रन हो गई। और हमारे पास क्या होगा, डेटा यहाँ पर इस तरीके से पेज भी होगा, डायरेक्टली है, ठीक है। उसने हमारा एप्लीकेशन को नहीं रोका, वरना आपको शायद याद होगा जब हम पहले काम कर रहे थे थोड़ा सा वो लोड ले रहा था। अब उसने हमारी क्या कर दी, लोडिंग का टाइम खत्म कर दिया हमारा एसिंक और अवेट लगाने की वजह से। अब ये काम हो गया, यानी कि भाई हमने डेटा को फेच भी करवा लिया है, हमने डेटा को क्या करवा दिया, इंसर्ट भी करवा दिया। अब यहाँ पर हमारे को तीन काम और करने हैं। कितना काम करने हैं, तीन तीन। अब आप बोलोगे सर आपने तीन काम तो पहले कभी नहीं पढ़ा है। तीन काम कौन कौन से करने हैं हमारे, डिलीट करना, ठीक है, काम होगा, दूसरा काम क्या होगा, अपडेट करना होगा। फिर तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम क्या होगा, अगर मुझे सिर्फ इस बंदे की कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन, तो आप कैसे करें, ठीक है, ठीक है। तो भाई आप क्या करना चाहें, अपना ये जो यहाँ पे ये एंकर टैग बना हुआ है ना भाई, हमारे एंकर टैग में ठीक है भाई, यहाँ पर आगे आप क्या करें, अपना एप्लीकेशन को फिलहाल के लिए स्टॉप करो। तो स्टॉप नहीं करो, डायरेक्टली काम करो यहाँ पर आकर, ठीक है। मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर आगे अपन एक और टीएच को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और इस टीएच के अंदर आने के बाद हमें करना क्या है, करना ये कि भाई यहाँ पर आगे हमारा एक्शन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और हर एक्शन के ऊपर भाई हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, कुछ हमारे एंकर टैग्स भी बनेंगे। क्या करता हूँ, यहाँ पर आगे अपना करूंगा, टीडी को हम क्या कर लेंगे, क्लोज भी कर लेंगे। अब यहाँ पर आगे आपने क्या करना है, अपना एक एंकर टैग पास करना है, ठीक है। एंकर टैग के अंदर क्या पास करना है वो बात की बात है। फिलहाल आप क्या करोगे, यहाँ पर आगे बोल दोगे हमारे पास क्या होगा, इसका डिटेल, ठीक है। इसी तरीके से भाई हमारे पास क्या होगा, हमारा एक और एंकर टैग बनेगा, ठीक है, जिसमें क्या लिखा होगा हमारे पास, हमारा एडिट, ठीक है। एक और क्या होगा हमारे पास, हमारा एंकर टैग होगा, ठीक है, जिसमें क्या लिखा होगा हमारे पास, हमारा डिलीट, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होंगे हमारे पास, तीन हमारे पास यहाँ पर शो होने वाले, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करोगे, उसको सेव करोगे, क्या होगा आपके पास, आपकी एप्लीकेशन को हॉट रिलोड कर देगा। जब वो हॉट रिलोड हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पर तीनों के तीनों बटन इस तरीके से शो हो जाएंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इस डिटेल पे क्लिक करूँ ना भाई, हमारे पास इस बंदे की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना भाई, वो एक अलग पेज पे ओपन होगा। हमारे पास इस बंदे की जो एप्लीकेशन है, जितना भी इसका डेटा है, अभी क्या पता भाई मेरे पास इसके कुछ कॉलम मैंने हाइड करे वो, यूजर के पास शो ना करवाए वो मैंने। तो कंप्लीट अगर आपने क्या करनी हो, डिटेल देखनी हो, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ पर बटन पे क्लिक करवाना। और क्लिक करने के बाद आपको मालूम है भाई इस बटन के क्लिक के ऊपर क्या जाने वाली है, हमारी आईडी जाने वाली है। याद आ रही है, आईडी वाला काम यहाँ पर काम करना है, वरना आईडी नहीं होगी तो आप उसको डिलीट कैसे करवाओगे, अपडेट कैसे करवाओगे, ठीक है। तो भाई अब आपने करना क्या है कि भाई इस बटन के क्लिक के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना
एक टैग हेल्पर का यूज करना पड़ता है। वो टैग हेल्पर कौन कौन सा आपको शायद याद होगा। एएसपी माइनस क्या होता है हमारे पास एक्शन। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होने वाला है, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास डिटेल नाम का क्या होगा, एक एक्शन बनेगा। बना हुआ नहीं, बनाऊंगा मैं। ठीक है, जब इस पे क्लिक करूंगा हमारा एक्शन नाम का क्या होगा, एक एक्शन परफॉर्म होगा। ये एक्शन बना हुआ कहां पर होगा, उसको मैं बता दूंगा कि भाई एएसपी माइनस कहां पर लेके जाओ उसको, हमारे कंट्रोलर, मतलब कौन से कंट्रोलर के अंदर आपको बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे आगे अपना कंट्रोलर की स्पेलिंग गलत हो गई, CONTROLLER। ठीक है, कंट्रोलर की स्पेलिंग आपके आपके पास क्या हो गई, सही हो गई। कौन सा कंट्रोलर है हमारा, स्टूडेंट वाला कंट्रोलर है। ठीक है, लेकिन ये काम तो मैं पहले भी करा हुआ है, आईडी तो भेजनी है हमारे को। वही आप क्या करते हैं, यहाँ पर आके आपका ASP माइनस राउट। ठीक है, राउट से माइनस आईडी। ठीक है, जब भी आपने क्या करना अपनी आईडी को भेजना तो आप कैसे भेजोगे, यहाँ पर आकर अपना एसपी माइनस राउट माइनस आईडी। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने बटन के ऊपर आईडी को फिट करवाओगे। आईडी कहाँ पर रखी हुई है, @ यूजर नाम का जो वेरिएबल है ना भाई, डॉट, उसमें से क्या निकालिए, उस बंदे की आईडी निकलवाई। ठीक है भाई, ये काम हुआ हमारा। हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल से सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा डिटेल वाला एंकर टेक्स्ट सही हो गया। अब गौर करिएगा, जब मैं अपने इस पे लेके जा रहा हूँ, आईडी हमारे पास देखिए बॉटम में लिखी हुई आ रही है, 1 आ रहा है। इस पे लेके जा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2 लिखा हुआ है। इस पे लेके जा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 4 लिखा हुआ है। इस पे लेके जा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 5 लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास हमारी क्या हो गई, आईडी हमारे बटन के ऊपर बाइंड हो गई। अब अगर मैं क्या करूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँ, आपके पास क्या देगा, एरर आ जाएगा। एरर क्या है, नॉट फाउंड। यानी कि जो आप मुझे क्या कर रहे हो, कंट्रोलर का फंक्शन कॉल करने का बोल रहे हो ना, वो क्या है, नॉट फाउंड। 404 का मतलब तो मालूम है ना भाई, धारावाहिक में पढ़कर आए वो सारी चीजें। तो हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर के पास जाएंगे और कंट्रोलर को हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि भाई हमारा एक फंक्शन क्रिएट कर दो। क्या कर दो, एक फंक्शन क्रिएट कर दो। और फंक्शन क्या होगा हमारा, एसिंक्रोनस ही होने वाला है। ठीक है ना, तो भाई एक काम ये करो ना कि यहाँ से आगे इसी फंक्शन क्या करोगे, कंट्रोल से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद क्या कर लो, यहाँ पर लाके कंट्रोल से उसको पेस्ट करवा दो। ठीक है, फंक्शन का क्या हो जाएगा, आपके पास नाम चेंज हो जाएगा। नाम क्या रखवा लूंगा इसका मैं, डिटेल। ठीक है, और भाई डिटेल के अंदर हमारे पास क्या आने वाली है, आईडी आने वाली। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, अब एक काम ही करो कि यहाँ पर क्या कर लो, अपना एक पैरामीटर बना दो, किस नाम से, इंटीजर, और उसको क्या नाम रख दोगे, आईडी रख दोगे। ठीक है, यानी कि बटन के राउट के ऊपर जब आपके पास आईडी आएगी, वो आपके इस वाले फंक्शन के अंदर आएगी। ठीक है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, डिटेल। ठीक है, वही जो आप लोगों ने इफ और एल्स की कंडीशन लगाई थी ना भाई, फिलहाल के लिए आप क्या करो, यहाँ से आगे इसको खत्म करो। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल एक बंदे का जो डेटा है वो कैसे आएगा, कौन ला कर देगा, तो मुझे इसका जरा जवाब दे दें कि भाई डेटा हमारे को कौन ला कर देगा। डेटा भेज रहा है, एक वेरिएबल हमने बनाकर रखा हुआ है जिसको हमने प्राइवेट करा हुआ है। डेटा इंसर्ट करना है, डेटा को फेच करना है, वही क्या कर रहा है, हम उसको वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। उस वेरिएबल का नाम क्या था, स्टूडेंट डीबी ऊपर देखना है यहाँ पर, स्टूडेंट डीबी, उसको हमने कंस्ट्रक्टर में रखा हुआ है, कॉल करा हुआ है इस तरीके से। डेटा मंगवाया हुआ है स्टूडेंट डीबी, डेटा भेजा हुआ है स्टूडेंट डीबी, उसी को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। भाई आप एक काम ही करो ना कि नीचे आ जाओ, और नीचे आने के बाद आपने करना क्या है, करना ये कि भाई यहाँ पर आके आप क्या करोगे, जो डेटा मंगवाओगे वो किसी ना किसी वेरिएबल में सेव नहीं करोगे, करोगे ना भाई। भाई यहाँ पर आके हम क्या बोलेंगे, आप क्या करो, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी पास कर दो, वो मर्जी है भाई। मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको डेटा पास कर। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर डेटा कैसे आएगा मैं कर दूंगा भाई। आप क्या करो, जब तक डेटा ना आए उसका वेट करो। जब तक डेटा हमारे पास ना आए उसका क्या करो, वेट करो। और डेटा लाकर कौन सा हमारा, स्टूडेंट डीबी नाम का वेरिएबल। इस वेरिएबल के पास जाओ, डॉट, उसमें क्या मिलेगा आपको, यूजर्स नाम का एक डीबी सेट मिलेगा। उस डीबी सेट के पास जाओ, डॉट। ठीक है, और डॉट करने के बाद क्या कर लो, वहां पर फर्स्ट और डिफॉल्ट नाम से कुछ होता है हमारे पास, FIRST, फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, फर्स्ट और डिफॉल्ट असिंग। ठीक है, ये क्या काम करेगा, आपका जो डेटाबेस में इस आईडी के ऊपर जो सबसे पहला रिकॉर्ड मिलेगा ना आपको, वो क्या कर देगा, आपको यहाँ पर लाकर दे देगा। ठीक है, अब रिकॉर्ड कहाँ आएगा, हमारी इस वाली आईडी के बिहाफ पे वो सर्चिंग करेगा। कहाँ सर्च करेगा, हमारे डेटाबेस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एरर आ रहा है, अच्छा सही है। अच्छा भाई, यहाँ पर आके भाई जो फर्स्ट और डिफॉल्ट है ना भाई, देखें आपके पास क्या मांगता है, कुछ पैरामीटर मांगेगा। ठीक है, अब इसको पैरामीटर कौन असाइन करेगा भाई, याद रखिएगा, आपके पास यहाँ पर जो भी डेटा आएगा ना भाई, वो कौन आपके पास क्या करेगा, ये वाला फंक्शन आपको किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करेगा। ठीक है, तो अब आप एक काम ही करो, यहाँ पर इस वेरिएबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, किस नाम से, एक्स नाम।
ठीक है, यानी कि जो भी डेटा आएगा वो किसमें आएगा, हमारे एक्स वाले वेरिएबल के अंदर आएगा। ठीक है, अब इस एक्स नाम के वेरिएबल को डेटा कौन ना कर देगा, आप एक काम ही कर दो, यहाँ पर अपना एक एरो फंक्शन यूज करो। ठीक है, आपकी आईडी के ब्याह पे क्या होगा, आपका यहाँ पर डेटा सर्च किया जाएगा। ठीक है, अगर वो हमारे पास या कोई गलत काम कर रहा हूँ क्या, नहीं सही है, एक्स डॉट आईडी इक्वल हो जाए हमारे किसके, आईडी नाम के वेरिएबल। ठीक है, अब भाई देखिए ये लाइन क्या कर रही है, जरा इस लाइन को समझना। ठीक है, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ये काम। देखिए भाई, ये जो हमारा फर्स्ट और डिफॉल्ट है ना भाई, इसका नाम भी आपको क्या पढ़कर समझ में आ रहा होगा भाई। फर्स्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले। सबसे पहले क्या होगा भाई, आपको जो भी रिकॉर्ड मिलेगा ना भाई, किसकी ब्याह पे मिलेगा, आपकी इस वाली आईडी के ब्याह पे मिलेगा। ठीक है, तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर आगे आपका ये एक्स है ना भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यूजर वाले मॉडल। ठीक है, कि भाई इस वाले मॉडल में जाओ और इस मॉडल की आईडी एक्स डॉट आईडी, ये क्या है भाई, हमारे पास हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम है। यानी कि हमारा जो मॉडल है उसका हमने नाम क्या रखा है, शॉर्ट इसको एक्स नाम प्रोवाइड कर दिया। इस मॉडल की जो आईडी है, ठीक है, अगर वो आईडी क्या हो जाती है हमारे पास, बराबर हो जाती है हमारे बटन वाली ID। यानी कि हमने जो आईडी कॉल करी हुई वो वाली आईडी, और वो आईडी जो कि डेटाबेस में पड़ी हुई, अगर वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, तो जो आपको सबसे पहला रिकॉर्ड क्या करता हूँ, हमारे इस वाले वेरिएबल में लाकर क्या करके सेट कर दो। ठीक है, अब जब वो सेट हो जाएगा, आप क्या कर लोगे, यहाँ पर उसको इस तरीके से स्ट्रांगली टाइप बाइंड करवा लोगे अपने व्यू के साथ। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब आपने करना क्या है कि अपने इस व्यू को बनाना है, तो भाई आप एक काम करोगे, यहाँ पर अगर राइट क्लिक करोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास व्यू एड का जो बटन है वो क्या है, हमारे पास डिसेबल्ड है। वजह क्या है, आपके पास यहाँ पर प्रोजेक्ट रन हुआ है। ठीक है, आप क्या करो, पहले प्रोजेक्ट को स्टॉप करो। ठीक है भाई, प्रोजेक्ट क्या हो गया भाई, हमारे पास स्टॉप हो गया। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि अगेन अपने सारे फंक्शन के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से आके एड ग्रुप पे क्लिक करेंगे भाई, और क्या कर लेंगे, यहाँ से आके उसको एड करवा लेंगे हमारा एम्प्टी। और इसका जो नाम हो, नाम का मैं क्या रखवा दूंगा, हमारा डिटेल। ठीक है ना, डिटेल क्या करवा लेंगे इसको, नाम पास करके। डिटेल की स्पेलिंग गलत हो गई है, डी हाँ कुछ भी तो मसला नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्या करवा लिया, यहाँ पर नाम क्या रखवा लिया, हमारा डिटेल हमने करवा लिया, इसको ऐड करवा लिया। भाई देखो मैं नाम इसलिए सेव रखता हूँ ताकि भाई हमारे पास इंडेक्स 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 हर दफा इंडेक्स बन जाएगा, तो हमारे को मसला होगा। ठीक है, अब डिटेल वाला क्या होगी भाई, हमारे पास यहाँ पर पेज बन गया है। अब उस पेज के ऊपर डेटा कौन ला के देगा आपको, @ मॉडल। और कौन सा मॉडल ला के देगा आपको, स्टूडेंट वाला मॉडल। क्या काम करेगा, आपको रिटर्न ला कर देगा। ठीक है, अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आप एक काम नहीं करोगे, यहाँ पर आके जो है ना अपना चाहो तो टेबल में मंगा लो डेटा, चाहो तो क्या करो डायरेक्टली मंगा लो। ठीक है, तो मैं एक काम नहीं करता हूँ कि यहाँ पर आके अपना एक H1 पास करता हूँ। ठीक है, H1 में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमारा स्टूडेंट डिटेल एक हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, उस हेडिंग के बाद क्या लगा दो भाई, एक सिंपल सा HR लगा दो। ठीक है, पूरी सेव उसमें बाद में अप्लाई कर लेगा। एक क्या करोगे, H3 की हेडिंग ओपन करो। H3 की हेडिंग के अंदर डेटा आएगा हमारा, कौन ला कर देगा, हमारा मॉडल। अब हमारे पास डेटा चल रहा है, मैं क्या करूंगा, मॉडल कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा भाई मॉडल के पास जाओ, डॉट क्या निकाल लो, नेम निकाल लो। ठीक है, चलो हाँ एड्रेस भी लगेगा भाई, ये मॉडल हमारा C# का फॉर्म है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आगे इस लाइन को कंट्रोल से कॉपी कर लो। ठीक है, कंट्रोल V कंट्रोल V एंड कंट्रोल, जहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास मॉडल में से मेल आ जाएगी। सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा। थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारा एज आ जाएगा। ऐसे ही कुछ। ठीक है, इसको आईडी को छोड़ो ना, आईडी की क्या जरूरत होती है हमारे को, डिटेल चेक कर लेते हैं इसको भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको रन कर दो। तो प्रोजेक्ट हो चुका है। अब प्रोजेक्ट में आपने करना है क्या, करना ये कि भाई यहाँ पर जाओ स्लैश पास कर दो। ठीक है, क्या कर दोगे, स्टूडेंट स्लैश कौन सा वाला फंक्शन हमारे पास, फेच वाला फंक्शन। ठीक है, अब फेच वाला फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास डेटाबेस के अंदर से जितना भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लाकर दे देगा डेटा आ गया। अब मैं जैसे सीधी क्या करूंगा, डिटेल पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करने पे देखिए हमारे पास इसी बंदे की क्या देगा, तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगी। क्या हमारे पास हमारी इस बंदे की रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं देखते जाऊँ, अगर मैं अभी क्या करता हूँ, क्लिक करने पे हमारे पास क्या है, सिर्फ अनीस का ही डेटा आने वाला है। अब ये काम हमने क्यों करवाया, आपके पास अगर ई कॉमर्स का काम आ गया, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट होते हैं, उस पर क्लिक कर दो भाई, उस प्रोडक्ट की डिटेल उपयोग आती है, तो ये वो काम कर रहा है हम लोग।
है, पॉपअप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे क्या करवा लिया हम लोगों ने, अपना डिटेल का काम करवा लिया है। आगे क्या है, एडिट और डिलीट काम भी कर लेते हैं। तो क्या चाह रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मैं सारी की सारी बातें मान दूं, मेरी एक बात नहीं मान, अब मुसलसल बोलते बोल रहा हूँ काम कर लो, मैंने सी शायद इतनी शुरू में पढ़ाई है ना, शायद किसी ने ना पढ़ाई। सी शार्प में तुम्हारे को जो पढ़ाई, डॉट नेट में पढ़ा था, बेसिक में पढ़ाया। आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही कौन है? यार बुला रहा है आप, देखो आवाज आ रही है, कौन है? कौन ठीक है भाई। तो भाई देखो, डॉट नेट हमारे पास जब चल रही थी, मैं आपको बेसिक बेसिक जो चीजें पढ़ा था बिल्कुल स्लो पढ़ा था, स्पीड में नहीं पढ़ाई। ठीक है, अब जब हमारा बेसिक क्लियर हो गई थी, ठीक है, उसी वजह से हमने हमारे यहाँ पर अपने लेकर आए अपने इसको डेटा को। ठीक है, अब देखो भाई काम अभी हमारा कंप्लीट हुआ, अभी हमारे को प्रोजेक्ट की तरफ भी तो जाना है। प्रोजेक्ट कब बनाओगे मुझे एक बात बता दो, बहुत मुश्किल है प्रोजेक्ट बनाना इसके अंदर, अभी तो सिंपल काम करवा रहा हूँ मैं, थीम इंप्लीमेंट नहीं करी अभी तक हम लोगों ने, बहुत सारे काम हमारे पास रह गए, तो वो काम कैसे करवाओ, बिठाओ उसको आ रहा हूँ। मैं जरा इस मीटिंग स्टॉप कर दूं कि भाई जरा मिला। ठीक है, तो भाई देखिए बात हमारी ये हो रही है कि हम लोगों ने क्या करवा लिया है, अपने स्टूडेंट की जो डिटेल है, ठीक है, हमने अपने एक बटन के क्लिक के ऊपर उसको यहाँ पे क्या करवा लिया है, देखवा लिया, ठीक है, अपने किसी दूसरे पेज के अंदर। ठीक है, खैर ये काम तो खैर भाई हमारे पास बहुत ज्यादा आसान था। अगला काम क्या है कि भाई मैं अपने बटन पे क्या करूं, क्लिक करूं, और क्लिक करने के बाद क्या हो जाए, हमारे पास हमारा एक फॉर्म ओपन होकर आ जाए। भाई बहुत आसान है एडिट वाला, भाई तुम सोच रहे हो कि लारावल की तरह काम होगा, इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, अब देखो भाई हमें करना क्या है, करना ये है कि भाई आप एक काम ही करो कि अपने प्रोजेक्ट को क्या करवा दो, स्टॉप करवा दो। ठीक है, अब स्टॉप करवाने के बाद भाई देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर अपना एडिट के लिए क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि क्या काम करेगा, आपका डेटा क्या करेगा, ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद क्या करेगा, आपको एक व्यू के पास भेजेगा। ये काम होगा ना हमारा, और फिर वो व्यू क्या काम करेगा, उसको एडिट करेगा, और एडिट करने के बाद उसको अपडेट करेगा। ये काम होगा हमारा, यानी कि भाई फॉर्म जब बनता है तो उसके लिए एक नाम के दो फंक्शन बनते हैं, जो कि आपके किसमें काम हो रहे थे, पॉलीमॉर्फिज्म में अप्लाई हो रहे थे। तो स्टूडेंट कंट्रोलर के पास आओ, और यहां पर लाके भाई हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कंट्रोल से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहां पर लाकर कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करवा लेना। ठीक है, पेस्ट करवाने के बाद यहां पर आपने करना क्या है, फंक्शन का नाम क्या रखवा लोगे, एडिट रखवा लोगे। ठीक है, अब इस फंक्शन के पास क्या आएगी, आपकी आईडी आएगी। आईडी तब आएगी जब आप क्या करेंगे, अपने फेच वाले बटन के ऊपर क्या करवाएंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करवाएंगे। आईडी तो भाई हमारे पास यहीं से आएगी, तो मैं एक काम ही करता हूँ कि ये जो आप लोगों ने लाइन लिखी हुई है ना भाई, आप क्या करो, इसी लाइन को कॉपी करो, और क्या कर लोगे, नीचे लाकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे। आपने बोलना क्या है, बोलना ये है कि भाई हमारे पास जब बटन पे क्लिक होगा तो भाई हमारे पास कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, एडिट वाला। बना हुआ कहां पर होगा, ये हमारे स्टूडेंट वाली फाइल में बना हुआ होगा। इसके पास क्या रहेगी, हमारे यूजर की आईडी जाएगी, और बटन पे लिखा हुआ क्या आ रहा होगा, हमारे पास हमारा एडिट लिखा हुआ आ रहा होगा। बटन पे क्लिक होगा, रिक्वेस्ट कहां जाएगी, हमारे कंट्रोलर के इस वाले फंक्शन के पास जाएगी, वो क्या करेगा, हमारा फंक्शन आईडी को रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब जब ये काम हो जाए, अब आपने करना क्या है कि जो आपके पास आईडी आई है ना भाई, उसको क्या करो, डेटाबेस के अंदर ढूंढ दो। ठीक है, तो भाई आप क्या करोगे, यहां से आके इस वाली लाइन को क्या कर दोगे, फर्स्ट और डिफॉल्ट वाली लाइन को क्या कर दो, यहां से आके हटा दो। हटाने के बाद अब आपके पास क्या होता है, आईडी को अगर आपने क्या करना है, ढूंढना है ना भाई, तो आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है किस नाम से, फाइंड एसिंग नाम का। ठीक है, ये क्या काम करेगा, जो भी आपके पास आपकी आईडी आई है उसको क्या करेगा, आपके डेटाबेस के अंदर ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद क्या कर देगा, आपको इस वाले वेरिएबल में लगा क्या कर देगा, दे देगा। और उसी वेरिएबल को आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आके अपने व्यू के पास इस तरीके से भेजा हुआ है। ठीक है भाई, ये काम हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। अब इसका आपने कोई फंक्शन का व्यू क्रिएट नहीं करा है अभी तक, तो भाई एक काम ही कर लो ना कि यहाँ पर आ जाओ, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ से आके अपना एड व्यू। ठीक है, एड व्यू पे हमने क्या करा, क्लिक करा। रेजर व्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से आके जनरेट करवा लेंगे अपना। इसका यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे हम, एडिट। ठीक है, बटन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, आपके पास आपका पेज यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म नहीं है हमारा, तो भाई फॉर्म क्या बना हुआ नहीं है आपके पास, बना हुआ है ना भाई, कहाँ बना हुआ है, आपके इंडेक्स वाली फाइल के अंदर बना हुआ है आपका कंप्लीट फॉर्म। भाई यहाँ पर आओ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद अपने फाइल में आओ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, अपना प्रोजेक्ट रन कर दो खामोशी से। अपडेट नहीं होगा, फॉर्म आ जाएगा, खुद ही लिखा हुआ आएगा। समझाता हूँ ना ये बात क्यों आएगा।
भाई डॉटेड इतने मजे की चीजें तुम लोग पढ़ लो ना, मजा आता है तुम्हारे को। मुझे तो आ रहा है, मतलब तुम लोग को भले नहीं है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में। मैं इस सेमेस्टर को पढ़ाने के लिए यहाँ पर रुका हुआ था, बस अब मैं चले जाऊंगा यहाँ से। मैं सिर्फ इसको पढ़ाने के लिए यहाँ पर रुका हुआ था 2 सालों से। भाई देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन होकर आ गया, ठीक है। हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आ जाओ, क्या करोगे, हमारा स्टूडेंट स्लेश हमारा फेच वाला फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, आपका पेज आ जाएगा, ठीक है। उस पेज के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, एक बटन आ रहा है किस नाम से, एडिट नाम का। अगर मैं इब्राहिम पे क्लिक करूंगा हमारा फॉर्म ओपन होगा, और फॉर्म के अंदर इब्राहिम की डिटेल अपने आप लिखी हुई आएगी। अब क्यों आया ये, इसको समझ लिया तुम। अब मुझे एक बात बताओ कि जो आपके पास ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जो डेटा ला रहा है ले जा रहा है वो कौन है, आपका स्टूडेंट वाला मॉडल। और मॉडल को आपने बोला हुआ क्या था, गेट एंड सेट, डेटा को गेट भी करो डेटा को सेट भी करो। तो आपने क्या करा, जब डिटेल वाला फॉर्म ओपन करवाया था, इनपुट में आपने क्या बोला हुआ था, आपने क्या यूज करना है, हमारा ASP4 नेम कहाँ है हमारा, पढ़ो जरा मॉडल के अंदर। अब उसमें जो डेटा आ रहा है वो गेट भी हो रहा है, लाजिम बात है। इस वजह से भाई आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, कुछ भी आपने यहाँ पर लॉजिक लगाई नहीं लगाई, मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्म के अंदर उसी बंदे का डेटा आएगा जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। क्या मसला है इसमें, कुछ भी नहीं है क्या। भाई जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, डेटा वो क्या कर रहा है, डेटा को गेट कर रहा है और आपके इस वाले इनपुट में सेट कर रहा है लाकर। गेट कहाँ से कर रहा है, आपके डीबी सेट के अंदर से। ये काम हो रहा है हमारा। अब देखो भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा कंट्रोलर। अब इसको पता है आसान लगेगा बहुत, अगर इसको एक दफा समझ में आ गई चीजें आगे आसान है। अब देखो भाई आपके पास ये क्या काम कर रहा है, फॉर्म बनाकर ला रहा है, उसमें हमारे पास डेटा सेट भी होकर आ रहा है। अब फॉर्म क्या होने वाला है, सबमिट होने वाला है। सबमिट होने वाला है ना भाई। इसी फॉर्म कंट्रोलर को क्या करोगे, कॉपी करोगे, नीचे लाकर क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। बस यहां पर आके आपने क्या करना है, इसके सिग्नेचर को चेंज करना है, ठीक है। जो डेटा अपडेट होगा वो किसके बिहाफ पे होगा, हमारी ID के बिहाफ पे होगा, ठीक है। लेकिन आ क्या रहा है हमारे पास, स्टूडेंट वाला मॉडल जो कि हमारे को क्या करके देगा, हमारा डेटा लाकर देगा, और वो डेटा हम क्या करेंगे, अपने एसटी नाम के वेरिएबल में सेव करवाएंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है भाई, जब आपके पास आपका डेटा फॉर्म यानी कि सबमिट करेगा, वो सबमिट करने के बाद जो भी भाई आपके पास आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड है ना भाई, वो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर अपडेट तो होगा। लेकिन भाई अपडेट करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी ID को भी दे दिया, सब कुछ काम कर दिया, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, उस ID को चेक करना पड़ेगा क्या वो ID हमारी डेटाबेस के अंदर मौजूद है या नहीं है। ऐसा ना हो ना भाई आप कोई गलत ID का डेटा अपडेट कर दो, ठीक है। तो भाई आप क्या करो, अपने इसी फंक्शन के अंदर आ जाओ, ठीक है। और फंक्शन में आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी इफ की कंडीशन लगा, क्या लगानी है, इफ की कंडीशन लगानी है। इफ की कंडीशन में आपने क्या करना है, चेक करना है, किसको चेक करना है कि भाई आपकी जो इनपुट से ID आ रही है वो ID, और जो आपके कहां पर मौजूद है, डेटाबेस में मौजूद है, अगर वो ID क्या होती है एक दूसरे के साथ मैच करती हैं तभी काम करना। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास जो ID नाम का वेरिएबल है जो कि आपने क्या करा हुआ है, अपने एडिट नाम के फंक्शन में से रिसीव करा हुआ है, अगर ये ID हमारे पास क्या होती है, नॉट इक्वल होती, क्या होती है हमारे, नॉट इक्वल होती है। किसके नॉट इक्वल होती है भाई हमारे, हम्म, किसके इक्वल होती है, STD के अंदर से हमारे पास क्या आ रही है, जो ID आ रही है, ये वाली ID कौन सी है, आपके जो राउट में से आ रही है, जो आप बटन पे क्या कर रहे हो, क्लिक करो, आपके पास ID कॉल हो रही है, वो ID अगर हमारे पास हमारे इनपुट वाली ID के साथ क्या हो जाती है, मैच कर जाती है। नोट का मतलब क्या होता है, कंडीशन को आपने करा हुआ है फॉल्स कर दिया, यानी कि अगर हमारे पास वो क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, तब आपने क्या करना है, अपने इफ वाले ब्लॉक के अंदर आना है, ठीक है। सॉरी यार, नोट लगाया हुआ ना हम लोगों ने, अगर वो मैच ना करे, ठीक है, तो भाई आपके पास यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो सिंपल सा हमारा नोट फाउंड, ठीक है। अब ये नोट फाउंड क्या भाई, हमारे पास हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे डॉटनेट का, ठीक है। ये करता क्या है, मैं आपको जरा दिखाऊंगा, ये समझाऊंगा कि भाई काम क्या करता है, ठीक है ना। जरा नीचे आ जाओ। और अगर भाई हमारे पास हमारा ID क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, उस सूरत में आपने करना क्या है, इस वाली लाइन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी है, ठीक है। अब चेंजेस क्या करनी है भाई, जरा उस लाइन को आप गौर से देखिएगा कि भाई सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर आके इस लाइन को क्या कर दो, मिटा दो, ठीक है। आप क्या बोलोगे, सिंपल सा बोल दो भाई, आप एक काम नहीं करो कि इसको वेरिएबल में सेव भी नहीं करना, ठीक है ना। ठीक है भाई, अवेट आपने क्या कर दिया, लगा दिया, आपने बोला कि भाई आप एक काम ही करो, तो स्टूडेंट DB के पास जाओ, ठीक है भाई, चला गया डॉट, उसमें से क्या मिलेगा आपको, यूजर्स नाम का एक DB सेट मिलेगा, ठीक है, चला गया डॉट, क्या कर दो उसको, अपडेट कर दो, ठीक है। और अपडेट करना क्या है आप लोगों ने, आपका वो डेटा जो आपके S3 नाम के वेरिएबल में आकर क्या हो रहा है, सेव हो रहा है,
अच्छा, अपडेट एसिंग यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ASYNC। एसिंग का ए कैपिटल होगा, क्या हो गया इसको। हाँ एक मिनट रुकिएगा भैया, पता चेक कर लो मैं क्या गलती आ रही है। अवेट स्टूडेंट डीबी यूजर अपडेट अपडेट अपडेट। अच्छा भाई यहाँ पर जो है ना, अवेट कीवर्ड ना लगाओ क्योंकि हम उसको एसिंग में यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो भाई आप यहाँ पर जो है ना अपना डेटा को अपडेट करने के लिए अपना अवेट मत लगाना, ठीक है, क्योंकि डेटा हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली अपडेट होगा। अब जब वो अपडेट होने लगेगा तब आपने क्या करना है, उसको बाद में सेव भी तो करना पड़ेगा ना भाई। तो भाई सेव करवाने के लिए आप क्या करोगे, उसको यहाँ पर वेट करवाओगे, ठीक है, यानी कि जब तक वो हमारे पास वो सेव ना हो जाए हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे पास हमारा प्रोग्राम आगे चलाते रहना, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, आप एक काम ही करो, स्टूडेंट डीबी वाले वेरिएबल के पास जाओ, ठीक है, डॉट क्या कर लोगे यहाँ पर अपना सेव चेंजेस एसिंक नाम का फंक्शन कॉल कर लोगे, ठीक है। यानी कि भाई होगा क्या, आपके पास आपका अगर आईडी क्या कर जाती है, मैच कर जाती है, ठीक है, तो उस वक्त में आपने क्या करना है, अपना यूआई लाइन एग्जीक्यूट करनी है। क्या काम करेगी, आपका जो भी डेटा है ना भाई उसको क्या कर देगी, अपडेट कर देगी, ठीक है। कहां पर कर देगी, आपकी डेटाबेस के अंदर। सेव करवाने के लिए आपके पास क्या होगी, आपकी ये वाली लाइन रन हो जाएगी, और जब आपके पास क्या हो जाएगा, डेटा सेव हो जाएगा, देन आपने करना क्या है, रिटर्न कर दो, ठीक है भाई, कर दूंगा रिटर्न। कहां पर कर दो, हमारे को रिडायरेक्ट टू एक्शन, ठीक है। कौन से वाले एक्शन के ऊपर लेके जाना है, जहां पर आपके पास आपका डेटा फेच होकर आ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, हमारे को क्या कर दो, फेच वाले फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट कर दो, जो कि कहां बना हुआ है, हमारे स्टूडेंट वाले मॉडल में बना हुआ है, ठीक है। बस आपका डेटा अपडेट हो गया, ठीक है भाई। प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, ऐसा आगे कंट्रोल इससे सेव करेंगे, हुआ सेव। भाई अपनी एप्लीकेशन को जरा रोक दो, और अगेन क्या कर लोगे, ऐसा आके उसको चला। तो खैर यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या होगा, ये एप्लीकेशन रन होकर आ गई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके स्लैश स्लैश करने के बाद फेच स्टूडेंट, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे तमाम के तमाम स्टूडेंट फेच होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास जैसे कि अनीस का नाम आ रहा है, ठीक है, मैं एक काम ही करता हूँ, अनीस के ऊपर एडिट पे क्लिक करूंगा। गलती आई है, गलती आई है, गलती आई है, ठीक है भाई, गलती बिल्कुल आई है हमारी। गलती क्या है भाई, देखिए हमारे पास ये जो फॉर्म सबमिट हो रहा है ना भाई, फॉर्म सबमिट के ऊपर यहाँ पर हमारे को अपना HTTP पोस्ट लगाना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लगाया ही नहीं, ठीक है ना भाई। तो भाई इसकी हमारे पास क्या है, बस गलती है, कंट्रोल S। क्या हुआ भैया, आपके फॉर्म को पोस्ट करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जरा कोडिंग में आओ। आप लोग के पास ये जो फॉर्म बना हुआ है, इस फॉर्म को आपने ये बताया हुआ भाई, आपने क्या करना है, पोस्ट करना है नहीं करना, करना है ना। तो भाई आपके पास जब भी पोस्ट होगा, तो ये कहां पर जा रहा है, आपके इस वाले गलत जगह पर जा रहा है, इसको हटा दो भाई, इसको हटा दो, ठीक है भाई। वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट होने के बाद वो कहां पर जाएगा, हमारे कहां पर जाएगा, बताएं भाई, इस वाले फंक्शन के पास जाएगा ना भाई। और इस फंक्शन के भाई देखें, सेम नाम के दो फंक्शन बनेगा। एक फंक्शन बना हुआ है गेट के लिए, ठीक है, और जब हम उसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा भाई, आपने उसको क्या करना है, आपकी दफा पोस्ट करवाना है, ठीक है। तो कंट्रोल इससे क्या कर दोगे, उसको सेव कर दोगे अपनी लाइन ऑफ कोड को, और यहाँ पर आगे अपने ब्राउजर को चेक करना, हमारे पास यहाँ पर जो एरर आ रहा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास से रिजोल्व हो जाएगा। बैक पे जाता हूँ मैं अगर फरहान पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, फरहान पे क्या आ रहा है, हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें इसका जो पासवर्ड है, मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर आकर, फरहान 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या हो गया भाई, हमने इसका सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड चेंज करा है, और सबमिट पे क्लिक करूंगा हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारे फरहान का पासवर्ड अपडेट होकर आ जाएगा। अगर मैं इब्राहिम के पास जाता हूँ, इब्राहिम को हम क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, इब्राहिम का नाम